हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रश्न बैंक। ओके, तो ये जो प्रश्न बैंक है ये वो वाली नहीं है जो आपको बोर्ड ने प्रोवाइड की है। ये वो चैप्टर है जो बोर्ड ने आपको प्रोवाइड नहीं किए थे, उनके लिए मैं कुछ क्वेश्चनों का संग्रह लेके आई हूँ। जैसे कि हमारा चैप्टर 8 जो है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, उससे आपको टोटल 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और ओनली 1 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ही आएंगे। तो ये जो चैप्टर है ये आपके क्वेश्चन बैंक में प्रोवाइड करवाया हुआ नहीं है, लेकिन मैंने आपको जो 10 डे स्ट्रेटजी शेयर की थी उस वीडियो में कहा था कि आपको 2 चीज़ों से तैयारी करनी है। एक तो हुई आपकी परीक्षा अध्ययन। यहाँ परीक्षा अध्ययन से ये मतलब नहीं है कि ओनली ऑन आप परीक्षा अध्ययन, हो सकता है आपके पास परीक्षा बोध हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। कहने का इतना मतलब है कि एक ऐसा प्रश्नों का संग्रह जो आपको कहीं से उपलब्ध कराया गया है, साथ में आपको जो प्रश्न बैंक उपलब्ध कराई गई है एमपी बोर्ड की तरफ से, वो इन दोनों का उपयोग कर आपको आपकी तैयारी करनी है। ये बात मैंने उस वीडियो में कही थी, 10 डे स्ट्रेटजी वीडियो में। तो मैंने साथ साथ में ये भी कहा था कि कुछ जो लेसन है, कुछ जो चैप्टर है, उनकी क्वेश्चन बैंक बोर्ड की तरफ से नहीं उपलब्ध कराई गई है। तो जिन चैप्टरों की बोर्ड की तरफ से उपलब्ध नहीं कराई गई है उनकी क्वेश्चन बैंक मैं आपको उपलब्ध कराऊंगी। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का ये मैं चैप्टर लेके आई हूँ, अध्याय 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जो हमारी फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व में राजनीति, उसका यह अध्याय 8 है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो चलिए इसके प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। और ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ये पीडीएफ पहुंचा चुकी हूँ, तो उस पीडीएफ को आप देख लेना। इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, तो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अध्याय 8 के प्रश्नोत्तर को सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से विश्व की संयुक्त विरासत में सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन जो है जिसे हम संयुक्त विरासत नहीं कहते हैं? सड़क मार्ग, ब्रह्म अंतरिक्ष, वायुमंडल या समुद्री सतह? सो फ्रेंड, राइट आंसर रहेगा सड़क मार्ग। अगला क्वेश्चन है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए तथा इसका अनुमोदन किया। कब भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे? 1997, 1998, 2001 या 2002 में? तो राइट आंसर रहेगा घ, 2002 में। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे सामने, पृथ्वी के वायुमंडल में जिस गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है वह है, कौन सी गैस है? मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर रहेगा ओजोन गैस। उसके बाद अगला प्रश्न है, रियो सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधित्वों ने हिस्सा लिया था? यानी कि कितने देश के प्रतिनिधियों ने रियो सम्मेलन में भाग लिया था? 170, 172, 180 या 175? तो राइट आंसर रहेगा 170 देशों ने। उसके बाद पर्यावरण की दृष्टि से जो उत्पाद उच्च कोटि के होते हैं उन्हें निम्नांकित में से कौन सा चिन्ह प्रदान किया जाता है? एक मार्ग, क्रॉस, इको चिन्ह या स्वास्तिक? तो राइट आंसर रहेगा इको चिन्ह। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन संयुक्त संपदा का उदाहरण नहीं है? ओके, चारागृह, मैदान, एकल परिवार का चूल्हा या नदी? तो राइट आंसर रहेगा एकल परिवार का चूल्हा, क्योंकि वो अकेले एक परिवार का ही है, जबकि चारागृह हुआ, मैदान हुआ, नदी क्या है, ये एक संयुक्त यानी कि साझी संपदा है। तो इस तरीके से सही विकल्प हमारे कंप्लीट होते हैं। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इनको देखेंगे। फर्स्ट है, लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक प्रकाशित हुई। जो ये पुस्तक है ये कब प्रकाशित हुई थी? तो 1972 में। तो रिक्त स्थान के स्थान पर आएगा 1972। उसके बाद अंटार्कटिका का क्षेत्रफल है, जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है उसका क्षेत्रफल कितना है? उसका क्षेत्रफल है 1,40,00,000। तो रिक्त स्थान के स्थान पर आएगा 1,40,00,000। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता से छूट प्राप्त 2 देश है। किनको क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता किनके ऊपर नहीं है? तो भारत व चीन। तो राइट आंसर रहेगा भारत एवं चीन। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम सन पारित हुआ, किस सन में पारित हुआ? तो 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। तो सही आंसर रहेगा 2001। उसके बाद विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? आप सबको पता है सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक देश कौन सा है? सऊदी अरब। ओके, सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा बड़ा तेल उत्पादक देश है। उसके बाद इराक में अरब बैरल तेल भंडारण है। देखो, इराक में भी बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम तेल भंडारण है। तो कितना है अरब बैरल है? तो 112 अरब बैरल तेल भंडारण। इस तरीके से रिक्त स्थान तो कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं
एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1992 में रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छेद क्या है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है और इसे ही ओजोन परत में छेद कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, UNEP का पूरा फुल फॉर्म क्या है? ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यूनाइटेड नेशन एनरोलमेंट प्रोग्राम। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सांझी संपदा किसे कहते हैं? जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सांझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे के पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जैसे कि पृथ्वी का वायुमंडल और अंटार्कटिका। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 5, क्योटो प्रोटोकॉल पर सहमति कहाँ व कब बनी? तो क्योटो प्रोटोकॉल पर सहमति जापान के क्योटो में 1917 में बनी, तो ये इसका आंसर रहेगा। उसके बाद UNFCCC का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वप्रथम किस परिषद को परामर्शदात्री परिषद का दर्जा दिया? तो आप देख सकते हैं, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल को परामर्शदात्री का परिषद का दर्जा मिला। ओके, तो इस तरीके से एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट होते हैं। अब बात कर लेते हैं सत्य असत्य की। सबसे फर्स्ट है, पर्यावरण प्रदूषण हेतु केवल औद्योगिक देश ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देश बराबर के उत्तरदायी है। ये बात सत्य है या असत्य है? तो ये बात होने वाली है असत्य, क्योंकि जिसने ज़्यादा पोल्यूशन फैलाया है वही ज़्यादा उस चीज़ का भागीदार रहेगा, न कि सारे देश। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरण एवं विकास संबंधित रिपोर्ट का शीर्षक हमारा साझा भविष्य है। तो जी हाँ, इसका आएगा सत्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1960 के दशक में पर्यावरण से संबंधित मामले राजनीतिक मामले बन गए थे। तो जी हाँ, सत्य आएगा इसका। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारे सामने, 2003 के बिजली अधिनियम में नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया। जी हाँ, इसका भी सत्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदित किया। जी हाँ, इसका भी आएगा सत्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में चलाया गया। तो हाँ, इसका भी आएगा सत्य, यानी कि इन सारों का सत्य, और ये जो फर्स्ट वाला था ओनली, इसका रहा था असत्य। ओके, तो आई होप सत्य असत्य भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं सही जोड़ियों की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फर्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन। तो जो पृथ्वी सम्मेलन है आप सबको पता है कब हुआ था? 1992 में। ओके, तो फर्स्ट का आंसर ये है। सेकेंड WWF, तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। ओके, उसके बाद तीसरा है रियो सम्मेलन के सुझाव किस में दिए गए? एजेंडा 21 में। उसके बाद विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। उसके साथ ही ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स यानी कि वातावरण, और फिर अंत में ताकतवर उद्योग। पृथ्वी पर सबसे ताकतवर उद्योग कौन सा है? खनिज उद्योग। तो राइट आंसर रहेगा खनिज उद्योग। इस प्रकार से हमारी सही जोड़ी कंप्लीट होती है, और इस तरीके से पूरी क्वेश्चन बैंक जो मैंने बनाई है, ओके, उसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो जाता है। देखो फ्रेंड, आप परीक्षा बोध से कर लेना। उसके बाद इस चैप्टर के जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, ये वाले जो मैंने करवाए हैं, इनको भी एक बार अच्छे से याद कर लेना, या 1 से 2 बार वीडियो देख लेना, तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो आपके इस चैप्टर में से एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ से ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आने वाले हैं। चलिए, आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड हाँ, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी क्वेश्चन बैंक में ये वाला चैप्टर नहीं मिला होगा, तो किस तरीके से तैयारी करेंगे, अगर ये वीडियो आप उनको भेज देंगे तो उनकी भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। धन्यवाद।